ओके गाइज, वेलकम बैक टू गाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। ठीक है, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की गाइज। तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे हमने देखा था गाइज कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास मटेरियल जो होते हैं दो तरह के होते हैं। क्या होता है? एक होता है कंडक्टर और एक होता है गाइज इंसुलेटर। एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। ठीक है गाइस, अब कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है गाइस, जिस मटेरियल के अंदर करंट पास हो जाता है, जिस मटेरियल के अंदर करंट जो है वो पास होता है वो तो क्या होता है कंडक्टर, और जिस मटेरियल के अंदर करंट पास नहीं होता वो क्या होता है इंसुलेटर, है ना। जिस मटेरियल के अंदर करंट पास नहीं होता, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है फिर। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होता है, डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है ना गाइस, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है वो इस तरीके का मटेरियल होता है जिसके अंदर करंट तो पास नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है गाइस। क्या करता है? कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। देखो, कंडक्टर के अंदर करंट भी पास होता है और इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो होता है। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, करंट भी पास नहीं होता और इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो नहीं होता। लेकिन डाइलेक्ट्रिक, देखिए, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक में से ही एक पार्ट है, जो इंसुलेटर में से ही एक पार्ट होता है जिसमें से करंट तो पास नहीं होता, लेकिन कुछ क्या होता है उसके अंदर, क्या होता है कि उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होता है। और जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हो, जिन मटेरियल में इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होता है और करंट पास नहीं होता, उन्हीं मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कैसे है, एक इंसुलेटर यानी कि नॉट कंडक्टिंग मटेरियल है, लेकिन उनके अंदर से क्या होता है गाइस, उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है गाइस। ठीक है, तो आगे बात समझ में कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से करंट तो पास नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट की गाइस, कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गाइस, कैसे हम डिफाइन करेंगे भाई डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसका क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए, तो हम कंपेयर करते हैं कि गाइस ये कंडक्टर है हमारे पास, एक मटेरियल क्या है कंडक्टर का है, दूसरा है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, ठीक है, दूसरा हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक का। तो जब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है, जब एक हमारे पास मटेरियल है कंडक्टर का, दूसरा है डाइलेक्ट्रिक की, तो हम दोनों ही मटेरियल को क्या रखते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं गाइस। हमने क्या रखा, कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और इस तरफ दूसरी तरफ हम देखते हैं गाइस हमारे पास क्या है, एक कैसा है हमारे पास, दूसरी तरफ देखते हैं गाइस कि हमारे पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक क्या है मटेरियल है गाइस, एक क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है गाइस। तो जब हम देखते हैं गाइस कि हमने रखा ये तो क्या है गाइस कंडक्टर, दूसरा हमारे पास क्या है डाइलेक्ट्रिक। इसके अंदर हमें पता है इसके अंदर करंट भी पास होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है। जब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं गाइज, किसी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज कीजिए हमने इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गाइज, क्या रखा, इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गाइज, तो इसके इस कंडक्टर को हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर की, तो उसमें हमने देखा था कि जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, चार्ज जो होता है ना, उनका पोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सारे नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ जाएंगे, ठीक है गाइस, और सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस साइड में आ जाएंगे, इस साइड में आ जाएंगे। ठीक है, जब पोलराइजेशन होने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है गाइस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है गाइस। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो क्या होगी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके हमेशा अपोजिट होगी, और वो कितना होगा, ईपी गाइस। ठीक है, ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो ये कितना होगा गाइज, वो इसके इक्वल होगा, किसके, जो एक्सटर्नल फील्ड है ना उसके इक्वल होगा। जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में जनरेट होगा ना, वो हमेशा एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल होगा, क्योंकि ये चार्ज तब तक मूव करते हैं जब तक दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता, और इसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो हो जाता है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या हो जाता है गाइज, जीरो हो जाता है, कहाँ पर, कंडक्टर में। ठीक है गाइज, चलो, लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है गाइस, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, चार्ज का पोलराइजेशन होता है। ठीक है गाइस, लेकिन कम होता है गाइस, चार्ज का जो पोलराइजेशन जितना कंडक्टर में होता है, इंसुलेटर में क्या होता है गाइस, इंसुलेटर में भी चार्ज का पोलराइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन
प्रॉब्लम क्या है गाइज इंसुलेटर में, देखिए गाइज जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई इसमें हम रखते हैं, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा गाइस, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, डाइइलेक्ट्रिक में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रखते हैं तो अगर इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ईबी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में। तो ये क्या होता है कि नेट जो इसमें नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना गाइज वो जीरो नहीं होगा, ये क्या करेगा, कुछ कम कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये क्या कर देगा, इसमें ये कम जनरेट होगा, ये क्या कर देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ कम कर देगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देगा, लेकिन जीरो नहीं कर पाएगा। जीरो कौन करता है, कंडक्टर करता है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जीरो नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको रिड्यूस कर देगा, यानी कि इसको कम कर देगा, ठीक है गाइस। और जब प्रॉपर इंसुलेटर होता है ना उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है गाइस, ठीक है ना। तो आगे बात समझ में, अब इसमें करंट तो इफेक्ट पास होगी नहीं, बस केवल है ना इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये आगे बात कंडक्टर और डाइइलेक्ट्रिक फील्ड में जो मेन जो डिफरेंस है वो क्या है गाइस, ठीक है ना। चलो गाइस, तो हम बात करते हैं वापस कि डाइइलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है गाइस, उसको लिखते हैं गाइस। ओके गाइस, तो डाइइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन हमने लिख दी गाइस। क्या है कि डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है कि डाइइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो विद इन देम, यानी कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, बट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं गाइस, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था, अब देखें जो डाइइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है गाइस। डाइइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है वो दो तरीके के होते हैं गाइस। जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं गाइस, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर, ठीक है गाइस। अब गाइस जो पोलर और नॉन पोलर जो होता है ना गाइस, ये किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि भाई कौन से जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो पोलर होते हैं और कौन से डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल नॉन पोलर होते हैं गाइस। तो ये होता है कि जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर होते हैं, अगर अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है गाइस, अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे जो वो पोलर होंगे तब तो वो क्या कैसे कहलाएंगे गाइस, तब तो वो पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहलाएंगे, और जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होंगे तब वो क्या कहलाएंगे गाइस, जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक है वो कैसा कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, यानी नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहलाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कब पोलर हो कि कौन से मॉलिक्यूल पोलर होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर की गाइस, ठीक है। तो हमें पता चल गया ना कि इसकी हम डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कब जो है कौन से मॉलिक्यूल पोलर होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं गाइस। पोलर मतलब जैसे कि जब पॉजिटिव, पोलर का मतलब है देखिए पोलर का मतलब होता है कि जिन मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है ना, तो वो तो पोलर होते हैं, और जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह होते हैं ना गाइस, पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक ही जगह होते हैं ना गाइस, तो उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर, ठीक है गाइस। तो एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। जब पोलर यानी कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर कुछ डिफरेंस होगा तो वो पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहलाएंगे, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिफरेंस नहीं होगा, जो डिस्टेंस नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो पोलर कौन कौन से होते हैं और नॉन पोलर कौन से होते हैं गाइस। तो नॉन पोलर में जैसे गाइस आता है, हम नॉन पोलर में एग्जाम्पल लेते हैं कि H2 होता है और CO2 होता है, और जो इधर जो होता है हमारा पोलर जो होता है वो क्या हो जाता है, H2O ले लेते हैं गाइस, ठीक है ना। तो नॉन पोलर में या HCl ले लो, Na+ ले लो, तो ये जब क्या होते हैं, ये सब पोलर होते हैं, इनके अंदर ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो ये तो सब क्या होता है, पोलर होते हैं, और ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल जो ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, नॉन पोलर होते हैं। अब कैसे गाइस देखिए, अब मेन चीज़ समझ में आ गई। पोलर में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, और नॉन पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस नहीं होती, वो एक ही जगह होते हैं गाइस। अब बात करते हैं गाइस किस तरीके से, इनकी डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे गाइस, पहले हम बात करते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। देखिए हमने कहा था कि H2 यानी कि जब हम देख रहे हैं गाइस H2 है या CO2 है गाइस, जब भी हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल की, तो देखिए एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस पोलर मॉलिक्यूल की गाइस कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं गाइस।
ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल में हम देखते हैं गाइस, हमने देखा था कि जिन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, जिन मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्ज के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होती है ना, उसको हम बोलते हैं पोलर। तो उसमें हमने एग्जांपल लिया था गाइस, एग्जांपल हमने क्या लिया था कि H2O लिया था और HCl लिया था, इस तरीके से। अब कैसे गाइस, हम देखते हैं H2O में क्या होता है गाइस, एक ऑक्सीजन होता है एटम और दूसरा इधर हाइड्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन पे प्लस होता है, हाइड्रोजन में प्लस होता है और ऑक्सीजन पे क्या होता है गाइस, माइनस चार्ज होता है। ठीक है गाइस, तो ऑक्सीजन पे जो यहाँ पर यह है ना O, ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है गाइस, नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है, यहाँ पर गाइस। इस पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम में इस पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ है गाइस, यहाँ पर। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर मास है वो कहाँ है, यहाँ पर है गाइस। लेकिन दोनों पॉजिटिव चार्ज का नेट सेंटर ऑफ मास जो कहाँ है गाइस, दोनों पॉजिटिव चार्ज जो है इनका उस पूरे मॉलिक्यूल में नेट सेंटर ऑफ मास कहाँ है गाइस, यहाँ पर। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज का नेट सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, नेट जो यहाँ पर। यानी कि दोनों के बीच में क्या है गाइस, डिस्टेंस है। और हमारा पोलर क्या होता है कि पोलराइजेशन यानी डाइपोल कब होता है कि डाइपोल में क्या होता है गाइस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है, के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस होती है तब डाइपोल वर्क करता है गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गई, यानी कि यहाँ पर पोलराइजेशन यानी कि डाइपोल पोलराइजेशन काम करेगा गाइस। ठीक है ना, तो और दूसरा चीज होती है यहाँ पर अगर इनके बीच जो है P, यहाँ अगर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो P क्या हो जाएगी, यहाँ से जीरो हो जाएगी। यानी कि अगर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो P जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है गाइस, है ना। तो पोलराइजेशन क्या होता है, यानी कि इसके अंदर दोनों के अंदर जो पोलराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो दोनों में पोलराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। परमानेंट जैसे आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या नहीं लगाओ, इनमें अंदर क्या है, पोलराइजेशन है। ये पड़े हैं मॉलिक्यूल में, तो इनमें अपना जो परमानेंट पोलराइजेशन होता है गाइस, वो ये मॉलिक्यूल होते हैं तो उनमें क्या होता है, परमानेंट पोलराइजेशन होता है गाइस। ठीक है, चलो गाइस अब हम बात देखते हैं गाइस। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंटम होता है इसकी वजह से। अब दूसरा देखते हैं HCl। HCl में क्या होता है गाइस, Cl जैसे यहाँ पर Cl बड़ा होता है और जो हाइड्रोजन जो होता है वो गाइस कैसा होता है, वो छोटा होता है गाइस। ठीक है ना, तो ये Cl है और ये H है गाइस। तो अगर इसका देखते हैं गाइस, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज Cl का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर। जो नेगेटिव चार्ज Cl है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर। जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है गाइस, पॉजिटिव चार्ज जो H है इसका सेंटर मास कहाँ है, यहाँ पर। तो नेट दोनों का सेंटर ऑफ मास, अब देखिए दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास के बीच में कुछ डिस्टेंस है कि नहीं, डिस्टेंस है। यानी कि इसके बाद क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंटम आएगा, है ना, परमानेंट डाइपोल मोमेंटम आएगा नहीं आएगा। ठीक है गाइस, वहीं हम बात करते हैं तो जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंटम आता है ना, वो तो क्या होते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंटम नहीं होता है गाइस, जिनके अंदर डाइपोल मोमेंटम नहीं होता है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। उसके लिए हमने देखा था, पोलर के लिए हमने ये एग्जाम्पल देखा। अब हम बात करते हैं गाइस नॉन पोलर, इसी के साथ हम बात करते हैं नॉन पोलर की। नॉन पोलर में हम देखते हैं गाइस कि नॉन पोलर में जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, नॉन पोलर की बात करते हैं हम। ठीक है, नॉन पोलर में हम लिया था गाइस, कैसे लिया था कि हमने पास CO2, हमने नॉन पोलर में क्या लिया था गाइस, CO2। तो देखिए गाइस, कार्बन और जो कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है गाइस, कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है, अब देखो कार्बन पर क्या होगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ये देखिए गाइस, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इनमें क्या होता है कि ये एक लीनियर डायग्राम बनता है। ठीक है गाइस, इन मॉलिक्यूल के ये कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, यानी कि इसका अब लीनियर रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, फॉर्म में। तो अब यहाँ पर इनका ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इस ऑक्सीजन का यहाँ पर, इस ऑक्सीजन का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, इस कार्बन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, कार्बन का जो सेंटर मास है यहाँ है। लेकिन अब देखिए पूरे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यहाँ है, लेकिन दोनों नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन ये है और ये, इन दोनों पूरे नेगेटिव चार्ज
चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इनके बीच की जो एक लाइन मिलाती है उस लाइन के बीच में कहीं सेंटर पर यही इसका पूरा नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा। यानी कि जहाँ पर इस पूरा पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे पूरा सेंटर ऑफ मास किसका होगा, नेगेटिव का होगा। यानी कि दोनों के बीच की पॉजिटिव भी यही, नेगेटिव भी यही, यानी कि दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, जीरो। यानी कि जो है डाइपोल मोमेंटम वो है वो क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसमें पोलराइजेशन नहीं है गाइज, ठीक है। तो पोलर ये तो हो गए जो मॉलिक्यूल जिनमें डिस्टेंस होती है चार्जों के बीच में, वो तो कैसे होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और जिनमें नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं गाइज। जैसे कि हाइड्रोजन के बीच में आएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो दोनों के बीच में नेट पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों के बीच में जो आएगा, हम देखें केमिस्ट्री में जब हम देखते हैं गाइस, इसमें क्या होता है, प्लस एटम यहाँ पर होता है, इसमें प्लस एक एटम यहाँ पर जुड़ा होता है। और जब इलेक्ट्रॉन जब दो हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ते हैं गाइस, किस तरीके से जुड़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, दो हाइड्रोजन एलिमेंट इस तरीके से जुड़ते हैं कि यहाँ के बीच में जो पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों यहाँ बीच में आते हैं सेंटर पर। नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, यहाँ बीच में आता है सेंटर पर। दोनों आपस में जब जुड़ते हैं ना तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम देख पाते हैं गाइज, इनका भी जो हाइड्रोजन का जो नेट है ना गाइज, नेट जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा ना गाइज, वो कहाँ है, यहाँ बीच में एक ही पॉइंट पर आएगा गाइज, ठीक है गाइज। तो उनका भी क्या होता है कि एक ही बीच में एक ही जगह आता है, इसलिए हाइड्रोजन एटम भी कैसा होता है, एक नॉन पोलर एटम होता है गाइस, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ही जगह हो, तब तो वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। जब सभी मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह हो तो वो नॉन पोलर होते हैं, और अलग अलग जगह होते हैं तो वो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं गाइस। अब इस चीज़ को हम लिख लेते हैं एक बार गाइस, और उसको साथ में समझते हैं गाइस, हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड करके। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी कि कौन सा पोलर मॉलिक्यूलर होता है और कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है गाइस। द पोलर मॉलिक्यूल इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंसिडर एट द सेम पॉइंट। यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, उनका सेंटर एक ही पॉइंट पर कंसीडर किया जाता है गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके का डायग्राम बनता है, ठीक है। तो कंसिडर सेम पॉइंट जब सेम पॉइंट पर होगा तो तो क्या होगा, द मॉलिक्यूलर हैज नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। यानी कि डाइपोल मोमेंट के लिए क्या होता है गाइस, दोनों के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी तो डाइपोल मोमेंट होगा गाइस। जब डाइपोल मोमेंट यहाँ के, जब दोनों चार्ज के बीच में जो होता है, इनका सेंटर एक ही जगह होता है, तो उनके बीच में क्या होता है, कोई डिस्टेंस नहीं होगी, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंटम होगा ही नहीं गाइस, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, किस में, नॉन पोलर में, ठीक है गाइस। जब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल, ए पोलर मॉलिक्यूल इज ए ऑन विच द सेंटर ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यानी कि दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ना, इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना वो गाइस, वो एक दूसरे से क्या होता है गाइस, यहाँ पर सपोज कीजिए ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो दोनों का जो सेंटर मास जो होता है ना वो एक दूसरे से क्या होता है, सेपरेटेड होता है गाइस। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर बोलते हैं। और अब इन दोनों के बीच में दोनों चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, जिसके वजह से इसमें क्या होगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंटम होगा गाइस, ठीक है। अब इस तरीके के मॉलिक्यूल जिस डाइइलेक्ट्रिक में होंगे, यानी कि जैसे नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल अगर किसी डाइइलेक्ट्रिक में होंगे तो उसको क्या होते हैं, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं, और जिसमें पोलर होंगे उसको क्या बोलते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं गाइस। तो उसमें देखते हैं गाइस कि जब कोई डाइइलेक्ट्रिक यानी कि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसा इफेक्ट पड़ता है, और जब कोई पोलर डाइइलेक्ट्रिक है तो उसको हम अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसा इफेक्ट पड़ता है गाइस। इसको नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक और पोलर डाइइलेक्ट्रिक गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, नॉन पोलर जब डाइइलेक्ट्रिक लेते हैं, मटेरियल लेते हैं कोई गाइस, ये क्या है, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्या है, ये एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है गाइस। ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे रहेंगे, एक सेंटर जो दोनों का एक ही जगह कंसाइड मानेंगे, ठीक है गाइज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते, यहाँ तक अभी तक हमने इसको क्या किया है, हमने इसको अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है। हमने जब नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, अभी तक हमने इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा, तो यहाँ पर जो नेट ई है गाइज, यहाँ पर देखिए गाइज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ई जो आएगा ना गाइज, तो अंदर ई क्या है, जीरो,
क्योंकि इसमें डाई इलेक्ट्रिक मोमेंटम है नहीं, तो ई कैसा है यहाँ पर 0। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब देखते हैं गाइस दूसरा। अब जब इस तरफ पोलर है, जो पोलर हम रखते हैं गाइस, पोलर जो डाई इलेक्ट्रिक है उसमें क्या होता है गाइस, इस तरीके से रेंडमली ये क्या होते हैं, कुछ तरीके से इस तरीके से बिखरे होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ इस तरीके से जो होते हैं हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं इस तरीके से बिखरे होते हैं गैस। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं गैस, इनको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं गैस। क्या करते हैं, अब इस नॉन पोलर जो डाई इलेक्ट्रिक जो है हमारे पास मटेरियल, इसको हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। जब इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना गाइस, जब इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं, है ना। सपोज किसी इसको हमने क्या रखा, अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा। जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं गाइस, तो इसके जो मॉलिक्यूल है ना गाइस, ये सेपरेट हो जाएंगे। इसके मॉलिक्यूल जो है कुछ हद तक क्या होता है गाइस, सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से कुछ हद तक क्या हो जाएंगे। देखिए मैं एक बार इसको डायग्राम को आप, ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या किया गाइस, इसको जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ना गाइस, हमने डाई इलेक्ट्रिक, इसको जो है हमारा जो नॉन पोलर है ना, इसको जब हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ना गाइस, ये कुछ ना कुछ सेपरेटेड हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर सेपरेट होने की वजह से इसमें क्या हो गया, कुछ पोलराइजेशन हो गया, और इसके अंदर क्या हो गया, डाई इलेक्ट्रिक मोमेंटम आ गया गाइस। क्या आ गया इसमें, डाई इलेक्ट्रिक, ये डाइपोल मोमेंटम आ गया गाइस। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। जब इसको डाई इलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ। अब हम रखते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखिए, यहाँ ई क्या होगा, 0, ई क्या होगा, 0। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इसको वापस हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है कि इसके सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं ना गाइस, इसके सभी जो मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल है वो सब क्या हो जाते हैं गाइस, एडजस्ट हो जाते हैं। और वो इस तरीके से हो जाते हैं गाइस कि जैसे कि मान लो इस तरीके से हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ठीक है, तो ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये सब क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये सब एडजस्ट हो जाते हैं तो इनका क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है ना गाइस। तो यहाँ पर अब नेट ई क्या होगा, यहाँ पर अब नेट ई 0 नहीं होगा गाइस। अब जो है यहाँ पर हमारे पास क्या था, नेट पोलराइजेशन 0 था, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, नेट ई क्या है, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा गाइस। यहाँ पर ई क्या था, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी ई जो है जाएगा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा गाइस। अब यहाँ से देखने, ये सारे डायग्राम एक जगह बनाने का इनका रीजन क्या था गाइस, कि हमने देखा था कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चाहे हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो पोलर हो, नॉन पोलर हो, चाहे पोलर हो। ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं तब तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट नहीं होता है, तब उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। जब नॉर्मल पड़ा रहता है तब उसमें कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी, उनके मॉलिक्यूल में, यहाँ पर देखिए इनके मॉलिक्यूल में कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंटम नहीं है, लेकिन पोलर के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंटम है गाइस। लेकिन नेट जो है वो 0 है। ठीक है, नेट जो होता है वो 0 है, लेकिन अंदर तो परमानेंट डाइपोल मोमेंटम है। ठीक है, यही डिफरेंस है। ठीक है, अब जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके भी मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें तो क्या हो जाता है, थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है। तब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नेट ई इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी, इसमें भी जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना गाइस, तो ये क्या है, नेट यहाँ पर ई तो 0 है, लेकिन इसके अंदर इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और इनमें भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, नॉन 0 हो जाता है गाइस। आगे बात समझ में, क्योंकि हमेशा फिर वो चार्ज क्या होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, डायरेक्शन कैसी होती है, तो ये अपनी उसकी डायरेक्शन के हिसाब से उसको अपने आप को क्या, इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उस डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी नॉट 0
होता है गाइस, ठीक है। यानी कि इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से इलेक्ट्रिक, ये जो ई है ना गाइस, वो इसके अंदर की बात चल रही है। ये जो ई लिखा हमने वो इसके अंदर की बात है, ठीक है गाइस, कि यहाँ नेट अंदर जो है नेट ई यहाँ पर क्या है 0 है, लेकिन इसमें जब रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो अंदर नेट ई नॉट 0 हो जाता है गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो आगे बात समझ में, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में और पोलर डाइलेक्ट्रिक में फ़र्क क्या पड़ता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। दोनों ही क्या करते हैं गाइस, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों में ही क्या हो जाता है तो दोनों में ही क्या हो जाता है, नेट डाइलेक्ट्रिक मोमेंटम जो आ जाता है गाइस, ठीक है। तो अब इसको ये डायग्राम बना लीजिए गाइस। इसके बाद इसकी हम थ्योरी लिखते हैं, नॉन पोलर की और पोलर की दोनों की हम थ्योरी लिखेंगे गाइस, ठीक है। ये तो डायग्राम से समझ में आया, ठीक है गाइस। इसी को डायग्राम आप वहाँ पे बना ले, उसके बाद इसके नीचे हम उसकी थ्योरी लिखेंगे गाइस, किस तरीके से लिखेंगे। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर आप डायग्राम के नीचे ये चीज़ थ्योरी लिखेंगे गाइस, ठीक है। जो डायग्राम हमने बनाया टेबल में पहले, उसके नीचे आप ये लिखेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसकी थ्योरी हमने लिखी है, जो डायग्राम में हमने समझा कि the external electric field, the positive and negative charge of the non-polar molecule are displaced in the opposite direction। यानी कि जो डिस्प्लेस हो रहा था ना इस तरीके से, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइड में गया तो नेगेटिव साइड में गया, ठीक है। डायरेक्शन गिव रेज टू नेट डाइपोल मोमेंट, यानी कि उसकी वजह से क्या होता है, नेट रेज हो जाता है, क्या हो जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डिफरेंट मोलिक्यूल एड अप, यानी कि जो इंडिविजुअल है सबका अलग अलग जो डाइपोल मोमेंट है उनको सबको एड अप किया जाता है, गिवन एंड नेट डाइपोल मोमेंट, और उस तरीके से नेट डाइपोल मोमेंट गिवन किया जाता है ऑफ द डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट्स इम्प्लाइड द डाइपोल है ना, इट्स इम्प्लाइड क्या है, द डाइलेक्ट्रिक इज ए पोलराइज, यानी कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और इसमें क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट हो गया, डाइपोल मोमेंटम जनरेट हो गया, जो ये क्या करता है, जिससे ये पता चलता है कि भाई डाइलेक्ट्रिक क्या ऐसा हो गया, पोलराइज हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जब हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैसा है, पोलर है, तो उसके में पोलर केस में हमें पता था कि रेंडमली सब परमानेंट उसमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंटम होता है, लेकिन वो रेंडमली बिखरा हुआ रहता है, तो नेट जो डाइपोल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ए एक्सटर्नल फील्ड द डिफरेंस, ये क्या आ रहा है, डिफरेंट परमानेंट डाइपोल आर रेंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू द देयर रैंडम थर्मल मोशन, यानी कि उनकी रैंडम थर्मल मोशन, थर्मल मोशन, ठीक है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। सो द डाइपोल मोमेंट इज 0, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स, ठीक है, देन टू अलाइन विद द फील्ड, यानी कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एडजस्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मतलब फिक्स डायरेक्शन हो जाती है उनकी, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज में एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है गाइस। तो हम द नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो नेट डायरेक्शन होगा उसकी नेट डाइपोल मोमेंट होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही होगी, और क्या होगा, एंड सम ऑफ द ऑल रैंडम डाइपोल मोमेंट, और जो रैंडम डाइपोल मोमेंट है उनका सबका सम होगा। इट्स इम्प्लाइज द डाइपोल इज ए पोलराइज, यानी कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को, द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज, जब किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है। यहाँ से हमें एक नोट मिलता है, पर जो इंपॉर्टेंट नोट क्या है गाइस, दोज इन द इलेक्ट्रिक आइदर केस, यानी कि कोई सा भी केस हो कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है चाहे पोलर नॉन पोलर हो या पोलर हो, तो अगर उन दोनों को ही केस को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं गाइस तो वो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, ठीक है गाइस। तो और वो डेवलप क्या करता है, एक नए डाइपोल मोमेंट डेवलप करता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए गाइस। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में